बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। टाइम मैनेजमेंट के आज तमाम नाज़रीन को आज इंशाल्लाह आज इसका ये जो दूसरा सवाल है आपके पास दरअसल कितना समय है, यानी कि अपने पास कितना वक्त है, आपके पास कितना वक्त है। तो इसको ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये जो बुक है मेरे पास ये प्योर हिंदी लैंग्वेज में मतलब प्योर हिंदी में लिखी हुई है। इसकी लिपि भी हिंदी है और वर्ड भी मतलब पूरे हिंदी में, इसलिए प्योर हिंदी में ही मैं बोल रहा हूँ जो इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, तो इंशाल्लाह आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो दूसरा सवाल है ये है कि आपके पास दरअसल कितना समय है, यानी कि आपके पास कितना वक्त है। अल्लाह तबारक व तआला ने किसी को ज़्यादा खूबसूरत बनाया है, किसी को खूबसूरती कम दी है, किसी को ज़्यादा दिमाग वाला बनाया है, किसी को कम, मतलब दिमाग सबकी सोच और समझ अलग अलग है। किसी को ज़्यादा दौलत दी है, किसी को कम दी है, लेकिन समय यानी कि वक्त हर किसी को बराबर दिया। एक दिन में 24 घंटे का समय एकमात्र ऐसी दौलत है जिसे आप बैंक में जमा नहीं कर सकते। समय का गुजरना आपके हाथ में नहीं होता, ये तो घड़ी की सुई के साथ लगातार आपके हाथ से फिसलता रहता है। आपके हाथ में तो बस इतना रहता है कि आप इस समय का कैसा उपयोग करते हैं। अगर सही उपयोग करेंगे तो अच्छे परिणाम मिलेंगे, और अगर गलत उपयोग करेंगे तो बुरे परिणाम मिलेंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारे पास कहने को तो 24 घंटे होते हैं, लेकिन हर कोई ये कहता है कि 24 घंटे, लेकिन इसमें होता क्या है, अब वो ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिएगा। हर किसी के पास 24 घंटे होते हैं, लेकिन वास्तव में इतना समय हमारे हाथ में नहीं होता। सच तो ये है कि समय के एक बड़े हिस्से पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता, यानी कि वक्त के एक बड़े हिस्से पे हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं होता। तकरीबन अप्रॉक्स 8 घंटे नींद में चले जाते हैं, 2 घंटे खाने पीने में, तैयार होने में, नित्य कर्म आदि में चले जाते हैं, यानी कि सारे छोटे बड़े कामों में। इस तरीके के 8 ने 2 10, तकरीबन 10 घंटे इससे चले जाते हैं। यानी हमारे हाथ में दरअसल 14 घंटे का समय ही होता है। दूसरे शब्दों में जीवन में सिर्फ 58% समय पर हमारा कंट्रोल संभव है, जबकि 42% समय हमारे नियंत्रण यानी कि कंट्रोल से बाहर होता है। सुविधा की दृष्टि से ये मान ले कि 40% समय पर हमारा नियंत्रण नहीं होता। यानी कि इसको आसानी से समझने की कोशिश करें तो 40% वक्त के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं होता, 60% वक्त पर हमारा कंट्रोल है। अगर हम चाहे तो उसको मैनेज कर सकते हैं। इस संदर्भ में सदियों पहले, यानी कि इस ताल्लुक़ से बहुत सारे पहले कही गई एक बात आज भी बहुत ज़्यादा मशहूर है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हर किसी को आयु, यानी कि एक अंदाज़े के मुताबिक किसी ने कहा है कि अगर किसी इंसान की उम्र 100 वर्ष तक है, जिसमें से आधी रात्रि में चली जाती, यानी कि अगर किसी इंसान की उम्र अगर 100 साल की है तो उसके समझिए कि 50 साल तो उसके सोने में चले जाते हैं, 50 साल वो दिन में रहता है, 50 साल रात में रहता है। इस तरीके से बची आधी में से भी आधी बाल व्यवस्था और वृद्ध व्यवस्था में गुजर जाती है, यानी कि अब जो उसकी आधी उम्र बची उसमें भी तकरीबन 50 बची है, 50 में भी आधी जो है वो उसकी बचपन में और बुढ़ापे में गुजर जाती है। और बाकी बची 25 वर्षों में मनुष्य के रोग और वियोग के अनेक दुख झेलने पड़ते हैं, यानी कि तरह तरह की परेशानियों में और नौकरी चाकरी करनी पड़ती है। इसलिए हम ये कहते हैं कि जल तरंग के समान चंचल इस जीवन में लेश मात्र सुख भी नहीं है। समय अनमोल है, यानी कि वक्त बहुत ही कीमती है, क्योंकि वास्तव में समय की संसार की एकमात्र ऐसी चीज़ है जो सीमित है। अगर आप दौलत गवा देते हैं तो दोबारा कमा सकते हैं, घर गवा देते हैं तो दोबारा पा सकते हैं, लेकिन अगर समय गवा देते हैं तो आपको वही समय दोबारा नहीं मिल सकता। हमारे पास जीवन में बहुत कम समय है, ये समय सीमित है, यानी कि बहुत ही लिमिटेड है। यदि हम अपनी अपेक्षित आयु 100 वर्ष मान लेंगे कि एक अंदाज़े के मुताबिक इंसान अगर अपनी उम्र 100 साल समझे तो हमारे पास जीवन में कुल 36,500 दिन है, यानी कि 36,500 दिन होते हैं। इस समय हिसाब लगाकर देखें कि 36,500 दिनों में से आपके पास कितने दिन बचे हैं जिनमें आपको अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त करना है। नीचे दी गई आसान गणना करके खुद जान लें कि आपके पास अब लगभग कितने दिन बचे हैं। इस तरीके का मतलब कैलकुलेशन लगाए कि जीवन के लिखने का शुरू करें एक छोटे कागज़ के। जीवन के कुल दिन 36,500 है, अप्रोक्स एक अंदाजे के मुताबिक, सिर्फ एक डेमो पेश किया जा रहा है।
और फिर उसके नीचे लिखे गुज़र चुके हैं इतने दिन, और अब उसके नीचे लिखे कि आप बस अब इतने दिन बचे हुए, शेष दिन बचे हुए इतने, मतलब ये लिखे। अगर हम जीवन में कुछ करना, कुछ बनना, कुछ पाना चाहते हैं तो ये अनिवार्य है, यानी कि ये फाइनल है कि हम समय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करना सीख लें। यानी कि हमें कुछ करना है तो उसका समय का सही वक्त का सही इस्तेमाल करना होगा, ताकि इस धरती पर अपने सीमित समय में हम वो सब हासिल कर सके जो हम हासिल करना चाहते हैं, चाहे वो दौलत, शोहरत, सुख, सफलता या कुछ भी चीज़ हो। वक्त का सही इस्तेमाल करेंगे तो सब कुछ हासिल हो जाएगा, लेकिन वक्त का सही इस्तेमाल ही नहीं करेंगे तो फिर जो है वो भी चल जाएगा। तो ये आज का इसका दूसरा सवाल था, जिसका नाम था कि आपके पास कितना समय, आपके पास दरअसल कितना समय है। तो ये हमने सुना। तो इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इन शॉर्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यूज़फुल एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा, तो एक गूगल का एप्लीकेशन है जिसका नाम है गूगल कीप। गूगल कीप जो येलो कलर का फ़ोटो वाला है, बहुत ही यूज़फुल एप्लीकेशन है। आप उसमें रोज़ाना आपका टू डू लिस्ट बना सकते हो, फिर अपनी चेक लिस्ट बना सकते हो, फिर अपने टेक्स्ट मैसेजेस उसमें, मतलब जो अपने स्टिकी नोट वाले जो ऑप्शन आते हैं उस तरीके उसमें सेव करके रख सकते हो, फ़ोटो वगैरह सेव करके रख सकते हो, और गूगल के जीमेल से ही मतलब लॉगिन हो जाता है, और बहुत ही प्यारा एप्लीकेशन है। तो अगर आप चाहते हो कि उसके ऊपर मैं आपको उसकी पूरी डिटेल्स में बताऊँ तो बताइएगा, इंशाल्लाह उसकी अलग से वीडियो बना देंगे। और ये टाइम मैनेजमेंट का आज दूसरा क्वेश्चन कि अब वक्त बहुत कम है। अभी आप शांति से बैठ के सोचिए कि अभी तक की जो ज़िंदगी गुजरी कैसे गुजरेगी, कितने वक्त गुजरे, और आइंदा कितने मिलना है कुछ पता नहीं है। लेकिन एक इसमें डेमो बताएगा कि इंसान अगर अंदाजे के मुताबिक एक डेमो अपने आप को यूँ समझाने की कोशिश करेगा, अगर मेरी उम्र 100 साल है तो 50 साल सोने में गुजर जाएगी, 50 साल बचे, उसमें से कितने सारे वक्त दिन में, बुढ़ापे में, जवानी में, बचपने में गुजर जाएंगे, बीमारी में, काम काज करने के वक्त बहुत कम है। जितना वक्त मिला है उसको अल्लाह पाक की अल्लाह ताला की तरफ से नेमत जान के उसकी कदर करने की कोशिश करें, और हो सके तो जितना वक्त मिला है इसका सही इस्तेमाल करने की कोशिश करें। अभी सिंपली तो यही करें कि अपने आपके पास अभी पूरा दिन आपका कैसे जा रहा है ना, सिर्फ इसको एक नोट पे लिखने की कोशिश करें। मतलब पूरा नहीं लिखना है, सिर्फ इतना लिखना है कि अगर आप सुबह में तकरीबन समझे कि मिसाल के तौर पर आप 5 बजे उठते हैं नमाज के लिए, तो 5 बजे से 6:30 बजे तक आप नमाज़, तो इसलिए 5 to 6:30 नमाज, और जो चीज़ें फिर 6:30 से 9 तक जो हो वो उसके नीचे लिख लें, फिर 9 से लेके रात तक जो हो वो उसके नीचे लिख लें। यानी कि इस तरीके अपना पूरे दिन का देखिए, एक हफ्ते तक इस तरीके से करें, तब फिर इंशाल्लाह अपना आगे आ जाएगा। तो और डिटेल्स में बताऊंगा। तो इसकी यूँ करने की कोशिश, पहले आप अपनी बोलते हैं ना कि क्या बोलते हैं उसको, सर्वे करें कि आप अपना पूरा वक्त कैसे गुजार रहे, दिन का, रात का। आपके जो 24 घंटे हैं, 8 घंटे सोने में जा रहे हैं, 2-3 घंटे सारे परचून कामों में जा रहे हैं, 14 घंटे बचे, तो इस 14 घंटे का आप इस्तेमाल कहाँ कर रहे हो। 14 घंटे आपके वेस्ट तो नहीं हो जा रहे। 14 घंटे की आप पूरी, ये बोलते हैं ना, डिटेल्स निकाले, पैसों का हिसाब कैसे रखते हैं। 1 रुपया भी इधर उधर होता तो कन्फ्यूज़ हो जाते कि यार अब क्या हुआ, दोबारा उसको हिसाब को करते और फिर एकदम फाइनल करते कि हाँ अब सही है। जब सही हो जाता तो फिर सुकून से हो जाते। तो यही जो आपके पास 14 घंटे बचे हुए, तो 14 घंटे का पूरी डिटेल, पूरी लिस्ट बनाए कि मैं इस 14 घंटे को इस तरीके से इस्तेमाल करता हूँ। 1 हफ्ते तक ये करें, उसमें से फिर अपना आगे दूसरे पार्ट आ ही जाएंगे। तो फिर उसमें मैं बताऊँगा कि जो आपने जो लिस्ट बनाई है उसमें जो फालतू चीज़ें हैं उसको कैसे हटानी है, जो उसमें आप कंटिन्यू कर रहे हो रेगुलर उसको कैसे, इनकी बहुत सारी चीज़ें और आएगी। तो इंशाल्लाह दुआ खैर में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़रूर शेयर करें कि दूसरों तक भी पहुँचे ये, और दूसरे लोग भी अपने वक्त का सही इस्तेमाल करें। और याद रख के सब्सक्राइब कर दें अगर आप नए आए हो तो, ठीक है। और अगर कुछ कन्फ्यूज़न हो तो नीचे कमेंट करें या व्हाट्सअप करें, जो आपको सही लगे। दुआ खैर में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफिज़।